हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पिछले वीडियो से एक नई सीरीज का स्टार्ट किए हैं कि जीरो लेवल का मैथ को स्टार्ट किए हैं, ठीक है। जिसमें आप लोगों को हम पिछले दो वीडियो में एक वीडियो में जोड़ के बारे में, वीडियो नंबर जो 1 था उसमें आपको हम लोगों ने जोड़ के बारे में सिखाया है, और जो ये सेकेंड वीडियो था उसमें हमने आप लोगों को घटाव के बारे में सिखाया है। आज इस वीडियो में उसी सीरीज को आगे करते हुए हम लोग गुणा को सीखने वाले, मतलब मल्टीप्लाई को सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग सारे वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से समझ रहे होंगे और उसमें जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको ज़रूर कर रहे होंगे, ठीक है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस वीडियो से ही हमारे से जुड़े हुए हैं, मतलब पीछे का वीडियो नहीं देखें, डायरेक्ट उनको आज ये वीडियो मिला है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि जीरो लेवल को मैथ को स्टार्ट किया गया है। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, और हम लोग का जितना हायर हो सकता है उतना हायर तक जा सकते हैं। तो जिन लोगों को भी मैथ से डर लगता होगा या मैथ आज तक समझ में नहीं आया, तो एक बार कोशिश करें यहाँ से जुड़ने का और जुड़ करके देखें कि आपको लाभ होता है या फिर नहीं हो पाता है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ज़रूर आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। जो कहीं नहीं हो पाए आज वो यहाँ होने का एक आशा और विश्वास रखें। ज़रूर आपके साथ मैं, मतलब जो भी आपके अंदर डर है मैथ का, उसको ज़रूर हम दूर करने का कोशिश करेंगे। और इसमें हम लोग बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी सीखने वाले हैं। मतलब पहले बेसिक कोई भी चीज़ होता है ना कि बेसिक पहले अच्छे से क्लियर हो तभी आगे का चीज़ समझ में आता है। तो सबसे पहले मैं अभी बेसिक यानी कि फाउंडेशन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी कड़ी में आज हमारा ये तीसरा वीडियो होगा, वीडियो नंबर 3 होगा, और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आता होगा तो चैनल को लाइक करना है, फॉलो करना है, और नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करना है। वीडियो अगर पसंद आता है, जैसा भी आपको सुझाव हो, मतलब वीडियो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी कमेंट करें, उस चीज़ को हम सुधार करने का कोशिश करेंगे। और अगर जिस जिस जगह पे मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे इस जगह पे सुधार करने की ज़रूरत है तो वो हमें बताएं, मैं उस जगह पर सुधार करने का कोशिश करूँगा कि मतलब यहाँ पे ऐसे बताना चाहिए। या हो सकता है कि जो हमारे वीडियो को देखते हैं और उसमें से कहीं पे थोड़ा सा कमी रह जा रहा है तो उस चीज़ को भी बताने का काम करें। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले इस वीडियो में उस चीज़ को भी सुधार करके मतलब उसको इम्प्रूव कर लें, ठीक है। ये मेरा कहने का मतलब है। तो ज़रूर आप लोग कमेंट में सजेशन दें, और अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो जो क्वेश्चन वीडियो में पूछा जाता है उसको ज़रूर आप लोग सॉल्व करके और उसका कमेंट में आंसर देने का प्रयास करें। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पे, ठीक है। और हम लोग पिछला वीडियो में जो वीडियो नंबर 1 था उसमें हम लोगों ने जोड़ पूरे तरीके से अच्छे तरीके से समझने का कोशिश किया था। ये सिंपल जोड़ हम लोग सीख रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग वीडियो नंबर जो 2 आया था, जो सेकेंड वीडियो था, वीडियो नंबर 2, इसमें हम लोग घटाव सीखे और वो भी बहुत अच्छे लेवल से, मतलब घटाव को सीखे अच्छे तरीके से। आज ये हमारा वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम लोग गुणा सीखने वाले हैं। गुणा कैसे किया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को पूरे अच्छे से समझना है और जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसको करने का कोशिश करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले मतलब कुछ चीज़ों को मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो उस चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अगर जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अगर 10 तक टेबल नहीं आता है तो सबसे पहले 10 तक टेबल याद कर लेना है। 10 तक, 9 तक भी अगर है तो चलेगा। 9 तक टेबल कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। 9 तक टेबल पहले कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि बिना टेबल याद किए, बिना पहाड़ा याद किए हुए
आपका गुना ना बनेगा ना ही भागा बनेगा। क्लियर जवाब है। उसको थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा। अगर याद है तो आपका मतलब याद है तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा, नहीं याद है तो उसका भी एक तरीका है कि आपको गुना कर करके लिखना पड़ेगा। गुना करने के लिए फिर से आपको टेबल के पास ही पहुंचना पड़ेगा। तो 9 तक कम से कम टेबल आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपसे सारा चीज़ ये बन पाएगा, गुना और भागा खास करके। टेबल आपका ऐसे अगर जनरली बोला जाए तो कम से कम 15 तक टेबल कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, 15 तक टेबल कंप्लीट रहने से क्या होता है कि मतलब अच्छे से चीज़ों को गुना करने में थोड़ी सुविधा हो जाती है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से, पूरा अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, जैसा जानते हैं आप लोग कि हम लोग बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एकदम शुरुआत का जो रहता है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन रहता है, जो लोगों को लगता है ये तो बहुत हलवा टाइप का है, पर धीरे धीरे लेवल जब वीडियो लास्ट होते रहता है, अगर देखना हो आपको तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं कि उसमें हमने किस तरीके से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट तो किया था मैंने एकदम बिल्कुल जीरो से, पर धीरे धीरे वीडियो को आगे बढ़ाते बढ़ाते बहुत उसका लेवल हाई तक ले गया हूँ। ठीक है, अच्छा हम लोग अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले किस तरीके से चलने वाले हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हम लोग ने जोड़ सीख लिया है, घटाव सीख लिया है, आज हम लोग गुना सीखेंगे। ठीक है, अगर गुना एक वीडियो में कवर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग 2 वीडियो बनाएंगे गुना के ऊपर। फिर हम लोग भागा सीखेंगे। ठीक है, जिसको डिवाइड बोलते हैं इंग्लिश में, वो डिवाइड सीखेंगे। उसके बाद हम लोग चले आएंगे बोडमास के ऊपर, उसका सारा रूल को समझेंगे, उसको समझेंगे और उसमें क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। क्योंकि बोडमास जो होता है ना वो पूरे मैथ का जान है, क्योंकि आपको उसी में पता चलता है कि कहाँ प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, कहाँ पे किस तरीके से हमको करना है। तो उसके बाद फिर हम लोग भिन्न का एलसीएम लेना सीखेंगे। मतलब एलसीएम भिन्न का जोड़ सीखने के लिए सबसे पहले हमको एलसीएम आना जरूरी है। एलसीएम निकालना सिखाएंगे, उसके बाद भिन्न का जोड़ के घटाओ, फिर गुना और भागा। फिर उसके बाद हम लोग भिन्न का जो होता है, जो भिन्न का होता है जोड़ घटाव में, उसमें बोडमास को रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी एक सिंपल बोडमास सीखेंगे, फिर भिन्न का जोड़ के साथ वाला बोडमास को समझेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इतना कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे और बढ़ेंगे, अदर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे टॉपिक है मैथ में, उन सभी के ऊपर धीरे धीरे बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग का ये ख़त्म हुआ। अब हम लोग बात करते हैं गुना के ऊपर, बहुत छोटे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गुना के ऊपर। अब न्यू फ्रेश पेज ले लेता हूँ मैं, उसके बाद बात करता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसको गुना करना है 3 से। तो यहाँ पे हम लोग करते कैसे हैं, बच्चा लोग को मैं बताता हूँ कैसे। 3 का टेबल आपको 2 बार पढ़ना है। अगर 3 का टेबल आता है तो अच्छी बात है, तो आप जल्दी कर पाएंगे। अब हम लोग अगर पढ़ेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। जो बच्चे हिंदी से पढ़ते हैं उनके लिए 3 का 3, 3 दूनी 6, कितना आया 6। सिंपली हम यहाँ 6 लिखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 4 × 3। अब यहाँ पे क्या करना है कि 3 का टेबल को 4 टाइम्स पढ़ना है। 3 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ना है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। जिनको हिंदी से आता है हिंदी से मैं पढ़ देता हूँ। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो कितना आया 3 चौके 12। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चे को भी मैं पढ़ाने के लिए टारगेट में लेके पढ़ाता हूँ। ठीक है, छोटा से बड़ा तक पूरा सारे कवर होता है इसमें। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करते हैं 6 × 4, इसको कैसे करेंगे। तो 4 का टेबल 6 टाइम पढ़ना है। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। यहाँ लिखेंगे 24। जिसको हिंदी से आता है, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के रहते हैं तो उसमें इस तरह का टेबल नहीं पढ़ पाते हैं वो। तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे, 6 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24। यही 24 हम यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है,
और आगे लेते हैं 9 लेते हैं और इसको गुना 3 से करते हैं। अब आपको मैं पढ़ के टेबल नहीं बताऊंगा, अब आपको पढ़ना है। 3 का टेबल 9 बार पढ़ें, कितना आया वीडियो को रोक लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। मेरा आंसर तब सुनना है आपको। पहले आप टेबल पढ़ें, 3 का टेबल 9 बार पढ़ें, कितना आया वो सोच लें, उसके बाद वीडियो को रोक करके फिर से देखें कि आपने सही पढ़ा था या गलत पढ़ा था। तो 3 9 कितना होता है 27, 3 9 जा 27, ठीक है। यानी कि 3 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ना है। आगे और लिखते हैं 6 और गुना 5, 5 का टेबल 6 बार पढ़ना है, 5 का टेबल 6 बार पढ़ना है। फिर उसी तरीके से वीडियो को रोकना है और आपको टेबल पढ़ना है 5 का टेबल 6 बार, 5 का टेबल 6 बार पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखना है कि आपने सही पढ़ा था, सही आंसर सोचा था या गलत सोचा था, ठीक है। तो 5 6 कितना होगा 30, 5 6 जा 30, ठीक है। आगे लिखते हैं हम लोग और भी टेबल लेते हैं 7 गुने 8। अब 8 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ना है, 8 का टेबल 7 बार पढ़ने का कोशिश करना है। तो 8 से बत्ते कितना होता है 56, 8 7 जा 56, तो यहाँ 56 हमने लिखा, ठीक है। आगे लिखते हैं 6 गुने 9, यानी 9 का टेबल 6 बार पढ़ना है, 9 का टेबल 6 बार पढ़ना है। 9 6 के 54 या 9 6 जा 54। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। एक स्लाइड और हम लोग बनाते हैं इसी पे आधारित, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे इसका लेवल को, ठीक है। चलें अब यहाँ आगे हम लोग समझते हैं, आगे और लिखते हैं टेबल भी क्वेश्चन को। यहाँ जैसे क्वेश्चन लिखते हैं 4 गुने 4, तो 4 4 जा 16, 4 चौके 16। यहाँ लिखते हैं 5 गुने 6, 6 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 6 5 30, 6 5 जा 30। यहाँ लिखते हैं 7 गुने 8, 8 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, 7 8 7 56, 8 7 जा 56। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 56 को अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। 8 7 जा 56। इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जैसे 3 इंटू 4, 4 3 जा 12, 9 का टेबल लिखते हैं 7 बार, 7 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 7 9 जा 63। इसके बाद लिखते हैं 8 इंटू 8, तो कितना होगा 8 8 जा 64। यहाँ लिखते हैं 3 इंटू 8, 8 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 8 3 जा 24। इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग और, तो 4 इंटू कोई भी ले सकते हैं 7, 7 4 जा 28। कोई दिक्कत यहाँ तक अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जिन किन्हीं को भी यहाँ तक भी समझने में दिक्कत है तो आप वीडियो को शुरू से एक बार जहाँ से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है वहाँ से एक बार यहाँ तक फिर से देख लें आप, ठीक है। यही मेरा रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि आप वीडियो को रिपीट करके देख लें एक बार, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा समझते हैं और है चीज़ों को। आगे अब हम लोग लेते हैं, ऊपर में 2 अंक रहेगा, नीचे में 1 अंक रहेगा। जैसे कैसे क्वेश्चन, जैसे यहाँ 25 गुने 3, तो इस तरीके का क्वेश्चन अब हम लोग को बनाना है। ये मतलब मल्टीप्लाई का एक अगले लेवल पे हम लोग चले गए हैं। जैसे इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है पूरा ध्यान से समझना है, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइप का स्टार्ट हो गया है। 3 का टेबल 5 बार पढ़ना है, 5 टाइम्स पढ़ना है, तो 3 5 जा 15 होता है। 15 आपको किनारे में लिख लेंगे। 15 का इस 5 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसके सीधा में। हाथ में जो बच गया है वो उसको कैरी रखना है, वो हमारा कैरी बच गया है, ठीक है। अब 3 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ना है, 3 2 जा 6 और एक इसको जोड़ लेना है। 3 2 जा 6 तो आया, लेकिन उसमें एक इसको ऐड कर लेना है और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और एक 7, तो 75 इसका आंसर हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी हम और भी वीडियो को मतलब और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें लेते हैं 36 गुने 2, 2 6 जा कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, 12 आपको साइड में लिख लें कहीं। ये 12 का 2 को उठाना है और यहाँ लिखना है। हाँ, कैरी कितना बचा है 1। अब 2 3 जा 6 और एक उसमें जोड़ देना है, 6 और एक 7, तो यहाँ 72 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अभी हम लोग समझने के फेज में, तो अब समझते चलें, मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
आगे और भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ 45 लिए गुने 4 लिए, तो 4 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ना है। 4 5 जा कितना होगा 20, यहाँ हम लोग 20 लिख लेंगे। और इस 20 का जीरो जो आए ना, इकाई यूनिट प्लेस वाले को, इकाई स्थान वाले को हम लोग को लेना है, दाहिने स्थान पे जो भी है उसको कैरी रखना है। तो 4 5 जा 20 हुआ, इसको यहाँ पे जीरो लिखेंगे क्योंकि ये जीरो। हाथ में कितना बचा है, हाथ में कितना बचा है 2, कैरी कितना बचा है यानी कि जिसको बोल सकते हैं तो 2 बचा है। 4 4 जा 16, 4 चौके 16, 16 और 2 जोड़ेंगे तो 18, 180 इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे और भी लिखते हैं, जैसे लिखते हैं 45, 45 से फिर लिखते हैं यहाँ 7 लिए। अब हमको यहाँ क्या करना है, 7 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ना है, यानी 7 का टेबल 5 बार पढ़ना है। तो 7 पच्चे कितना होता है 35, 35 का इस 5 को हमको यहाँ लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे कैरी कितना बच रहा है, 3 कैरी बच रहे हैं, तो इस 3 को हम लोग हाथ में बचा के रखेंगे और जब गुना करने के बाद जो आएगा अगला नंबर को, तो उसमें हम ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ 7 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे, 7 चौके 28 हुआ, 28 हुआ, इसमें 3 जोड़ देंगे 29, 30 और एक 31, तो यहाँ हम 31 का पूरा 31 लिख देंगे, यानी 31 को पूरे लिख देंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया यहाँ तक भी? अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। और चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो करके रख लेना है पेज को, और वीडियो को लाइक तो करना ही करना है आपको। चलिए आगे समझते हैं हम लोग, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं और अगला क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन गुन्ने में ही, अभी 2 अंक पे ही चलेगा हम लोगों का, ठीक है, 2 अंक पे ही चलेगा। इसमें लिखते हैं 38 गुने 3। ये कैसे होगा जरा देखिए ध्यान। 3 का टेबल 8 बार पढ़ना है, 3 का टेबल 8 बार पढ़ना है, 3 8 24, यानी 3 8 जा 24। अब हम 24 नहीं लिख रहे थे क्योंकि उसको अब जो कैलकुलेशन करना है वो माइंड में ही कर लेना है, ठीक है। तो 3 8 जा 24 हुआ, 24 का 4 यहाँ लिखें, हाथ में कितना बच रहा है 2, 3 3 जा 9 और 2 11, 3 3 जा 9, 3 3 9 और उसको 2 जोड़े तो 3 9 2 11, ठीक है। आगे और समझते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं 49 गुने 6। अब 6 9 जा कितना होगा, 6 9 कितना होगा, 6 का टेबल 9 बार पढ़ना है, 6 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ना है, 6 9 54, ठीक है। 54 का इस 4 को हम लोग को यहाँ लिखना है, ठीक है। और 5 बच गया हमारा कैरी, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें हम लोग 4 ऐड कर देंगे, मतलब 5 ऐड करेंगे, सॉरी। तो 6 का टेबल 4 टाइम, 6 चौके 24, 24 में 5 इस जो कैरी बचा हुआ है उसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 जब ऐड करेंगे तो 24, ऐसे पढ़ने से टेबल आया था 6 चौके 24, 24 में 5 जोड़े तो 29 आया, तो यहाँ 29 लिखेंगे, यानी 29 लिखेंगे। कोई दिक्कत? अब नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। और यहाँ लिखते हैं 87 गुने 4। 4 का टेबल 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, मतलब 4 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ना है, यानी 4 का टेबल 7 बार पढ़ना है। तो 4 7 कितना होता है 28, 28 का 8 लिखना है, 4 7 28 हुआ, 28 का 8 को लिखना है और 2 हमारा कैरी बचेगा, कितना 2। अब 4 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ना है, 4 8 जा 32, हाथ में कितना बचा था 2, 32 हुआ है, और उसमें 2 और ऐड कर देंगे तो 34, यहाँ कितना हो गया 34। बात मेरा समझ में आ रहा है? क्योंकि ये 0 लेवल का मैथ है तो इसमें कोशिश मैं कर रहा हूँ कि छोटे से छोटे बच्चे को, और जिसको आज तक मैथ नहीं समझ में आया है उसको भी मैं समझाने का थोड़ा सा प्रयत्न कर रहा हूँ। चलें आगे। जिसको आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ लिखते हैं 92 × 8। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 9 तक टेबल आना बहुत ज़रूरी है। 9 तक टेबल आ जाएगा, आप आगे बनाने में सक्षम हो जाएंगे। 8 2 जा 16, 8 दूनी 16। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हैं जिनको इंग्लिश का टेबल नहीं आता है, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जिनको हिंदी वाला टेबल नहीं आता है, इसलिए मैं दोनों रिपीट करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, हाथ में 1, 8 9 72, 8 9 जा 72, 72 में 1 जोड़ेंगे तो 73 हो जाएगा,
72 में 1 जोड़ेंगे तो 73 हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ लिखते 89 गुने 6। अब क्या है, 6 का टेबल 9 बार पढ़ना है, यानी 6 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ना है। 6 9 54, हाथ में 5, 6 8 48, 48 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 49 50 51 52 53। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 53। अगर समझ में आया है तो हम कुछ क्वेश्चन अभी आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, उसका आंसर आपको कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे। चलिए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 336 गुने 8, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 49 गुने 2, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं 68 गुने 9, और चौथा क्वेश्चन है 84 गुने 3। आपको इसका कमेंट करना आंसर। कैसे कमेंट करना है वो मैं बता चुका हूँ वीडियो में। जैसे 1 नंबर का जो भी आंसर लाएगा तो 1 लिखना है और यहाँ लिखना है। जैसे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आया उसको यहाँ लिख देना है। फिर 2 का उसी तरह लिखना है और यहाँ आंसर लिखना है। 3 का वैसा ही लिखना है और यहाँ आंसर लिखना है। 4 का लिखना है और आंसर कमेंट करना है। ठीक है। अब हम लोग अभी दूसरे टाइप पे और भी बढ़ेंगे। गुना और भी टाइप से आता है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं और भी टाइप से क्वेश्चन क्यों कैसे पूछा है। देखिए कभी कभी आपको ना जो किताब है उसमें गुना इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, हम लोग उसको भी चढ़ा समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ रहेगा, पहला नंबर क्वेश्चन दिया रहेगा, निम्नलिखित को गुना करें, इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। इसमें लिखा रहेगा 3 × 9 बराबर कितना होगा। दूसरा लिखा रहेगा क्वेश्चन 4 × 8 कितना होगा बताएं। ये पहला टाइप जो बताएं उसी टाइप का है, केवल ये वो मतलब वर्टिकल सजा के लिखा था, कॉलम में सजा के लिखा हुआ था, और इसको प्लेन लिखा गया, हॉरिजॉन्टल फ्रेम में लिखा गया है। ठीक है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलेगा 8 × 9 कितना होगा बताएं। 4 नंबर में अगर लिख दें 5 × 6 कितना होगा बताएं। उसके बाद 5 नंबर में अगर और लेते हैं 7 × 9 कितना होगा बताएं। इसी तरीके का क्वेश्चन बहुत सारा लिखा हुआ हो सकता है, केवल हमको वे समझ लेना है। यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर तो रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक ही चीज़ को बार बार समझेंगे, 10 बार समझेंगे तो क्या फ़ायदा। ठीक है, 10 बार देखने के लिए आपके पास तो वीडियो अवेलेबल है, 10 बार आप रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो लंबा बेवजह नहीं होना करना है। ठीक है, यहाँ देखें ध्यान से, यहाँ पे क्या करना रहता है, 3 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ लेना है। 3 9 जा 27। 3 का टेबल 9 बार पढ़े 27, 3 9 27। फिर यहाँ 4 का टेबल 8 बार पढ़ना है, 4 8 32 यानी 4 8 जा 32। 8 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ना है, 8 9 जा 72 यानी कि 8 9 72। इस तरीके से आपको इस तरीके का क्वेश्चन को बनाना रहता है। 5 6 जा 30, 5 6 30, 7 9 63, 7 9 जा 63। ये इसी तरीके से बनाना है। इसमें आपको एक सुविधा है, आप चाहे तो जिसका टेबल आपको आसानी लग रहा है उसका टेबल पढ़ सकते हैं। जैसे 9 का टेबल 3 टाइम्स पढ़िए, या 8 का टेबल 4 टाइम्स पढ़िए, या 4 का टेबल 8 बार पढ़िए, बात एक ही आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे थोड़ा सा समझते हैं और दूसरे टाइप में समझने का क्वेश्चन को प्रयास करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या होगा कि थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझना है नेक्स्ट टाइप वाले को, क्योंकि बहुत जगह प्रॉब्लम इसी टाइप का क्वेश्चन में आता है। एक काम और कर लेते हैं, जीरो वाले को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ लिखें 30, अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, 30 गुने 3 ऐसे करके समझ रहे थे पिछला वाला टाइप में। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 इस टाइप का लिख रहे थे, है ना। अब लेकिन क्या करना है, हम लोग को जीरो लगा के समझना है। जैसे यहाँ 40 × 8 इस तरह का क्वेश्चन रह जाए तो 8 को जब जीरो से गुना करेंगे तो कोई बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं जो कि 8 9 क्लास में पढ़ते रहते हैं, लेकिन उन लोग को गुना जब दिया जाता है तो उन लोग क्या करते हैं कि 8 को जीरो से गुना करके 8 लिख देते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो 8 कभी भी याद रखना है, कोई भी संख्या हो, दुनिया का कोई भी संख्या हो, अगर उसको हम जीरो से गुना कर रहे हैं तो वो अपने आप जीरो में मिला लेता है, यानी कि वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखें, अगर 8 का टेबल 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो 8 को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, और 8 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 8 चौके 32 यानी 8 4 जा 32। ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जीरो वाले का।
अगर यहाँ ऐसे करके लिखते हैं 60, अभी हम जीरो वाले ले रहे हैं 7, 60 इंटू 7, 7 का टेबल 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो 0, यानी 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और 7 6 जा 42, 7 6 के 42, 7 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 42 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। और भी एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पूरे। यहाँ जैसे 80 लिखे हैं, 80 गुने 4 लिखे हैं, 404, मतलब 4 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा। 4 का टेबल मतलब 4 को 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा। आगे लिखते हैं 4 8 जा 32, लिख दिए। अगर आगे लिखते हैं 70 गुने 8, 8 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे तो 0, 8 सत्ते 56। यहाँ अगर लिखते हैं 90 गुने 9, तो 9 को 0 से गुना करेंगे 0 ही होगा। कोई भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करेंगे मतलब 0 ही होगा। एक बात इसको ध्यान में रखना है आपको। 9 9 81, 9 9 जा 81, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर नीचे 0 हो जाए तो, चलिए उसको भी समझते हैं थोड़ा सा हम लोग। थोड़ा सा हम इधर आर किनारे हो जाते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं 84 इंटू 0, इस तरह का क्वेश्चन कभी बाय द वे क्वेश्चन एग्जाम में दे दी या कहीं पे भी किताब में आ जाए तो 0 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 0, 0 को 84 से 8 से गुना करेंगे तो 0, मतलब इसका आंसर होगा 0, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप क्या आएगा इसका, ऊपर में 3 अंक रहेगा, नीचे 3 अंक वाले अभी नहीं, 2 अंक वाले को पहले समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ जैसे इस तरह का क्वेश्चन 84 इंटू 28, मतलब ऊपर भी 2 अंक और नीचे में भी 2 अंक हैं। अब इस तरीके का गुणा को बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह का गुणा में गलती करते हैं, ठीक है। इसी टाइप का गुणा जब मैं देता हूँ बच्चों को, खास करके 9 10 में आते हैं, कहीं और भी पढ़ते रहते हैं स्कूल में या स्कूल में केवल पढ़ते रहते हैं, तो उन लोग का बेसिक ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता, तो उस बच्चे वाले को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, ठीक है। तो 8 का टेबल यहाँ कैसे बनाना है उसको ध्यान से समझना है। पहले क्या करना है, 8 का टेबल 4 बार पढ़ना है, जो आएगा यहाँ लिखेंगे, कैरी बचेगा तो कैरी बचाना है, ठीक है, जैसे भी हम लोग 1 अंक वाले में कर रहे थे। फिर 8 का टेबल 8 बार पढ़ के लिखना है। चलिए करते चलते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा। 8 चौके 32, 8 4 जा 32, ऐसे 32 लिखाएगा ना, 32 का 2 को हम यहाँ उठा के लिख दिए, 3 मेरा कैरी बचा हुआ है। 8 8 जा 64, 64 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 67, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का तो कोई रोल अभी तक नहीं हुआ, इस 2 वाले का कोई रोल तो नहीं हुआ, इस 2 का, ठीक है, मेरा कर्सर को ध्यान देंगे, इस 2 का तो कोई रोल अभी तक नहीं हो पाया, तो फिर इस गुना में रहने का क्या मतलब है। तो इसका अब हम लोग काम करेंगे, तो इसमें सबसे काम करने से पहले 1 अंक को काट दिया जाता है, मतलब उसके सीधा में कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। अब हम लोग 2 4 जा 8, 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे, 2 4 जा 8 आएगा, फिर 2 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे, 2 8 जा 16, तो 16 का 16 लिखने के पूरे के लिए 6 इसके सीधा में लिखाएगा और 1 इसके सीधे आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे, जोड़ना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। 2 और 8 7 15, 15 का 5 हाथ में 1 बचा, जोड़ रहे हैं, ठीक है। 6 और 6 12, 12 और 1 हाथ वाला 13, हाथ में फिर से 1 बचा है, वो 1 और ये 1 ये 2। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, हम अभी और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। यहाँ जैसे लिखते हैं 78 गुने 25, तो यहाँ 5 का टेबल 8 बार पढ़े, 5 8, 5 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 5 8 40, 40 का 0 हाथ में 4, 5 7 35, 5 7 जा 35, 35 और 4 जोड़ेंगे तो 39, यानी कि 39, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना था, 1 अंक को काट देना था। जब इस 2 से मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो उसके लिए हमको 1 अंक को काट देना है, मतलब उसके सीधा में कुछ भी नहीं लिखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और हाथ में 1 बचा है ना, 16 तो ऐसे लिखाता है ना, 16 ऐसे, तो 6 लिखें, 1 बच गया है, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, 2 7 जा 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 के लिखने के लिए क्या करना है, 5 को 3 के सीधा में लिखना है और 1 को आगे बढ़ा देना है। अब जोड़ेंगे इसको, 0 6 और 9 6 15, 15 का 5 हाथ में 1, 5 3 8 और 1 हाथ वाला 9, हाथ में तो कुछ भी नहीं बचा और ये 1 यहाँ लिख देंगे 1950। समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, वीडियो को एक बार रिपीट करके देखें, फिर मैं आगे और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ लिखते हैं 25 गुने 63, इसको बनाते हैं, 3 पच्चे 15, हाथ में 1। अगर नहीं समझ में आता तो आप लिखते भी चल सकते हैं। 3 दूनी 6 और 1 7, एक अंक काट देंगे, 6 पच्चे 30, 30 का 0, हाथ में 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, इस तरह पूरा लिखना है 15 को। किसी के सीधा हम जबरदस्ती घुसा के नहीं लिख देना है, उसके सीधा में एक ही लिखना है, ठीक है। ये 5 ये 7 जोड़ के लिखने हैं, 5 और ये 1575, कितना आया 1575। अगर नहीं देख रहा तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, मेरा मोटिवेशन इससे बनता है और कुछ नहीं बनता है। चले आगे, आगे हम लोग और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे अभी, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग और भी क्वेश्चन इस टाइप में प्रैक्टिस कर लें, या फिर एक काम करते हैं, आपका टेस्ट लेने के लिए चेक कर लेते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को, ये मतलब होमवर्क वाला क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ लिखते हैं 67 गुने 28। अब लिखते हैं आगे क्वेश्चन 6 नंबर 54 गुने 72। ये आपको बना के कमेंट करना है, 6 नंबर लिखना है और कमेंट करना है। अभी इसमें हम और सीखने वाले हैं, ऐसा नहीं कि अभी ख़त्म हो गया है, और भी अभी हम लोग सीखने वाले हैं। क्या सीखेंगे, दर्द देखेंगे ध्यान से। इसमें 0 लगा हुआ अगर आ जाए तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसी को समझना है। इसको आपको कमेंट करना है आंसर, ठीक है। यहाँ समझेंगे, देखिए 60 लिखा हुआ आ जाए गुन्ने 25, इसको कैसे बनाएंगे, 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 5 छके 30, 30 लिख दिए, एक अंक काट देंगे, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 छके 12, 2 6 जा 12, मतलब अब इसको जोड़ेंगे 0 ये 0, 3 2 5 और ये 1500, इसका आंसर आया। कोई दिक्कत, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 70 गुन्ने 68, 8 का 0 से गुना करेंगे तो 0, 8 सत्ते 56, पूरा 56 लिख देना है बिंदास, ठीक है। अब इसको एक अंक काटेंगे, 6 0 0, मतलब 6 को 0 से गुना कर रहे हैं, ये कहने का मतलब मेरा है 6 को 0 से गुना किया तो 0, 6 सत्ते 42, 42 लिखना है तो 2 इसके सीधा में लिखना है, 4 को आगे भेज देना है, 0 6 5 2 7 और ये 4, 4760, ठीक है। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 90 गुन्ने 62, 2 0 0, मतलब 2 को 0 से गुना किए तो 0, 2 9 18, एक अंक काट देंगे, 6 0 0, 6 9 54, इसको लिखें 0 8 4 और 1 5 5, 5580। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो अब दिक्कत आप लोग को नहीं आ रहा होगा, पर फिर भी दिक्कत आ रहा है तो वीडियो को रिपीट करके आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा नीचे 0 लेके देखते हैं, उस टाइप का भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। हर टाइप का मैं बोला ना, हर टाइप का आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, जो भी मेरे दिमाग में आएगा मैं बता दूँगा। अब बाय द वे हो सकता है कभी कुछ क्वेश्चन पढ़ाते वक्त तो उस टाइप का दिमाग में ना आए, तो उसकी बात मैं नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम टाइप का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बता दूँ। चलिए, अब एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ इस तरीके से 78 गुने 60, ऊपर बदल गया है, तो यहाँ क्या करना है, 0 को 8 से गुना करेंगे तो 0, 0 को 7 से गुना करेंगे तो 0, लेकिन फिर से हमको एक अंक काटना है, फिर से है, चाहे कुछ आए चाहे नहीं आए। जैसे ये देखिए, यहाँ 0 को 8 से गुना किए तो 0 लिखिए, 0 को 7 से गुना किए तो 0 लिखिए। अब यहाँ 6 से गुना करना है 8 को, 6 8 48, 48 का 8, हाथ में 4, 6 8 जा 48, 48 का 8 लिखें, कैरी बचा कितना 4, 6 7 42, 42 और 4 जोड़ेंगे तो 46, 0 8 6 4, ये इसका आंसर हो गया।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ देखते हैं 75 गुने 90, 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 5 को 7 से गुना करेंगे तो 0, एक अंक काट देंगे, 9 बचे 45, हाथ में 4, लिख देना है। नहीं समझ में आ रहा है, लिख देना है। 9 सत्ते 63 और 4 67। अब इसके बाद 0 5 7 6 आंसर। अब ऐसा करते हैं कि 0 0 और रहे तो ठीक है, 0 0 और भी रह जाए तो जैसे देखिए 70 यहाँ भी रह गया और गुन्ने 80 रह गया, इस तरीके का क्वेश्चन। दोनों जगह 0 रह गया तो 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 को 7 से गुना करेंगे तो 0, फिर यहाँ 8 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 8 को 7 से गुना करेंगे तो 56, मतलब 5600। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा हम आशा विश्वास के साथ ही चल रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। ठीक है, चलिए आपकी संतावना के लिए जैसे यहाँ लिखते हैं 90 गुने 50। अच्छा, ये लाइन हमको खींचना नहीं चाहिए था क्योंकि यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। 0 0 0 मतलब 0 को 0 से गुना किए तो 0, 0 को 9 से गुना करेंगे तो भी 0, एक अंक काटेंगे। 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 5 को 9 से गुना करेंगे तो 45। अब इसको लिख देंगे जोड़ के 45 0 0। जान रहे थे कि इधर नहीं कुछ आएगा, इसीलिए मैंने इधर से जोड़ा है, इधर से, नहीं तो इधर से हमेशा लेफ्ट साइड मतलब राइट साइड से ही जोड़ने का कोशिश करना है। ठीक है, चलिए और एक को देख लेते हैं। या 80 गुने 70। अच्छा 80 गुने 70 मैंने लिखा था ना शायद पीछे, यहाँ मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। 80 गुने 40 कर देता हूँ, 80 गुने 40। ठीक है, 0 को 0 से गुना करेंगे 0, 0 को 8 से गुना करेंगे तो 0। अब यहाँ क्या है, 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 4 8 जा 32। इसको लिखेंगे 0 0 2 3। बहुत सिंपल है, सिंपल, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन में। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है कि ऊपर में 3 अंक लेंगे और नीचे 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, इस तरीके से हम लोग करेंगे काम। ठीक है, 3 अंक ऊपर भी रहेगा, 3 अंक नीचे रहेगा। उतना तक अगर आपको गुना आ गया तो उसके आगे का गुना बहुत सिंपल से आप आराम से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन भी 1-2 को प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला टाइप का स्टार्ट करते हैं, इसमें हम लोग 3 अंक ऊपर मिलेंगे, जैसे 392 गुन्ने 5। तो इसको गुना करेंगे तो सिंपल आंसर आएगा, 5 2 जा 10, 10 का 0, हाथ में 1, 5 9 जा 45, 45 में 1 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा, 46 का 6 लिखेंगे, हाथ में 4 बचेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो लिखते चलना है। 5 3 जा 15, 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19, 5 5 3 15, 15 में 4 जोड़ दें 19 हो गया, यह आंसर हो गया। अगर आगे और समझते हैं दूसरे टाइप का तो कैसे होगा, जैसे लिखते हैं 685 गुन्ने 7, 7 बचे 35, हाथ में 3, 7 8 56, 56 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 59। अब नहीं समझ में आ रहा 59 क्या होता है, इंग्लिश मीडियम वाले को तो बुझा ही नहीं रहा होगा कि 59 क्या होता है। तो भाई 7 7 5 जा 35, 35 का 5 हमने लिखा, हाथ में कैरी बच्चा 3, 7 8 जा 56, 56 में 3 जोड़े तो 59 हुआ, हाथ में कैरी कितना बच रहा है 5 ओवर। 7 6 जा 42, 42 में 5 जोड़ेंगे तो 47, यानी कि 7 6 42, 42 में 5 जोड़ दिए तो 47 हो गया। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गया। ठीक है, मुझे दोनों का ध्यान रख करके बताना पड़ रहा है। ठीक है, इस वजह से। हाँ, आगे और हम लोग समझते हैं और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं 695 गुन्ने 3, 3 5 जा 15, हाथ में 1, 3 9 जा 27, 27 और 1 जोड़ेंगे तो 28, हाथ में 2 बचा है, 3 6 जा 18, 18 में और 2 जोड़ेंगे तो 20। आराम से बनेगा अब क्वेश्चन। यहाँ लिखते हैं 7 9 8 गुन्ने 4, 4 8 जा 32, हाथ में 3, 4 9 जा 36, 36 और 3 39, हाथ में फिर से 3, 4 7 जा 28, 28 में 1 जोड़ेंगे तो 31 आंसर।
एक हिंदी में पूरा पूरा बोल के बताते हैं, ठीक है। जैसे 729 गुने 3, 3 नवा 27, हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, हाथ में कुछ भी नहीं बचा, 3 सत्ते 21 का 21 पूरे लिख दिए। तो इस तरीके से बन रहा है क्वेश्चन। इसमें हम बीच बीच में आप जीरो एक घुसाते हैं, तो कैसे बनेगा उसको समझते हैं। हर टाइप का मैंने बोला ना, हर टाइप का मैं आपको सिखाऊंगा, हर टाइप का, कोई भी टाइप छूटेगा नहीं। बस आप लोग को क्या करना है, सपोर्ट दिखाना है, सिखा दूंगा, सिखाने की जिम्मेवारी मुझ पर छोड़ दें। बाकी आप वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते रहें। जैसे यहाँ लिखें 309 गुने 4। अब इसको बनाएंगे कैसे, 4 9 जा 36, 36 का 6 लिखें, कैरी बचा मेरे हाथ में कितना 3, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है। अब लेकिन जो कैरी बचा वो तो 0 नहीं ना होगा, 0 में जब 3 ऐड करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब 4 3 जा 12, 12 का 12 लिख देंगे। अब एक इसका हैक एक बताते हैं। जैसे यहाँ लिख रहे हैं 607 गुने 4, इसको अगर बीच में 0 हो तभी ये रूल को लगाने का कोशिश करिएगा। 4 7 जा 28 आया, 28 लिखें, 4 6 जा 24, 24 लिख दें आंसर। यहाँ भी तो वही काम हुआ था, यहाँ भी वाला फर्स्ट वाले में 4 9 जा 36 का 36 पूरा लिखाया था, 4 3 जा 12, है ना। हाँ, तो ऐसे ही ध्यान लगा के देखते रहना, समझते रहना है और पढ़ते रहना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगर 0 लास्ट में लगा हुआ रहो तो, ठीक है। 0 लास्ट में, जैसे 380 गुने 5, तो ऐसा क्वेश्चन को भी एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं, सारा टाइप का बन जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 5 8 जा 40, 40 का 0 हाथ में 4 बचा है, कैरी 4 बचा है ना। 5 तिया 15, 15 और 4 19 आंसर, ठीक है। अगर यहाँ और भी लिखते हैं जैसे 290 गुने 8, 8 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 8 9 जा 72, हाथ में 7, 8 2 जा 16, 16 और 7 23, ठीक है। एक और हमारे पास जगह बच रहा है तो उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि जिसको समझ में आता है ना उसको तो लग रहा होगा काहे ज़्यादा एग्जाम्पल ले रहे हैं, पर जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा ना उसके बारे में भी एक बार सोच लें। वो सोचता होगा कि एक और एग्जाम्पल देते तो बढ़िया रहता, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत दिनों से, उसका एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं 380, अच्छा 380 फिर से लिखा गया है, कोई बात नहीं, हम 6 लिख लेते हैं। 6 0 0, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 8 48, 48 का 8 हाथ में 4, 6 तिया 18, 18 और 4 22, इस तरीके से आंसर हो गया। अब हम लोग अगले टाइप में क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ठीक है। अभी मैं लास्ट में एक मज़ेदार बहुत अच्छा गुना का ट्रिक बताने वाला हूँ, जो कि इसको सीखने के बाद ही उसको सिखाना ज़्यादा बेहतर होगा, इसीलिए चलिए अब हम लोग समझते हैं किस टाइप का क्वेश्चन, ऊपर 3 अंक नीचे 2 अंक, इस टाइप का क्वेश्चन 365 गुने 25, मतलब ऊपर 2 अंक 3 अंक है, नीचे 2 अंक है। इस टाइप का गुना हम लोग कैसे करेंगे, जैसे हम लोग 2 अंक ऊपर 2 अंक नीचे वाले कर रहे थे ना, सेम कहानी को यहाँ भी हम लोग दोहराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 5 का टेबल 5 बार पढ़ना है, 5 बचे 25, 25 का 5 लिखना है। 5 थोड़ा बढ़िया से मैं लिख देता हूँ, लिखने से लग रहा है कि इसको थोड़ा कैसे लिख दिया गया है। 5 बचे 25, हाथ में बचा है 2। अब 5 6 के 30, 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32, 32 का 2 हाथ में 3। 5 तिया 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, ठीक है। अब इसमें एक अंक फिर से हमको काट देना है, ठीक है। काट देंगे तो अब 2 से गुना करेंगे, 2 पच्चे 10, 10 का 0 हाथ में 1, 2 छक 12, 12 और 1 हाथ वाला 13, हाथ में फिर से 1, 2 तिया 6, 6 और 1 7। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, 5 2, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 ही होगा, 8 और 3 11, 11 का 1 हाथ में फिर से बचा 1, 7 1 8, 7 और 1 8 हुआ और 1 हाथवा वाला
9। इस तरीके से 91,9,125 इसका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक में, है ना। आगे और भी एक आध क्वेश्चन समझेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन से हो जाएगा, ऐसा नहीं सॉल्व हो। चलिए समझते हैं। 298 गुने 45, इसको बनाते हैं। 5 का टेबल 8 बार पढ़ें। 5 चटे 40, 40 का 0 हाथ में 4, 5 9 45 यानी 5 9 जा 45। 45 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। 49 का 9 लिखेंगे, हाथ में फिर से बचा 4। 5 2 जा 10, 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14, मल्टीप्लाई है तो काट देंगे, एक अंक को काट देंगे, दूसरे अंक से गुना करने जा रहे हैं इसलिए। 4 8 जा 32, हाथ में 3। 4 9 जा 36, 36 उसमें ऐड करेंगे 3 तो कितना होगा 39, 39 का 9 हाथ में फिर से 3। 4 2 जा 8, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 8 3 11, इसको अब जोड़ देंगे। 0 9 2 11, हाथ में 1, 9 4 13 और एक हाथ वाला 14, 14, हाथ में फिर से बचा 1, 1 1 2 और एक हाथ वाला 3 और ये 1, 13,410 इसका आंसर आया। ठीक है, हमें आशा लग रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि 0 वाला फिर से अब उसी तरीके से गुना करेंगे और फिर इसी तरीके को गुना करें। अब एक काम करते हैं, 3 अंक ऊपर और 3 अंक नीचे लेते हैं और उस तरीके का गुना करते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो रिपीट कर लें, या तो फिर आप कमेंट कर दें इस वीडियो के नीचे कि एक बार और गुनने को, जिस टाइप वाला आपको समझ में नहीं आया उस टाइप का कमेंट कर दें, हम उस टाइप का स्पेशल एक वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। 3 अंक ऊपर 3 अंक नीचे में भी रहेगा, जैसे 295 गुने 684। चलिए इसको बनाते हैं। अब इसमें गुना करना है तीनों से, तीनों को ऊपर वाले को, तो 4 5 जा 20 होता है, 20 का 0 हाथ में 2। 4 9 जा 36, 36 में 2 ऐड करेंगे तो 38, 38 का 8 हाथ में 3। ऐसे आप हिंदी में पढ़ेंगे। 4 25 20 का 0, 20 का 0 हाथ में 2, 4 9 36, 36 में 2 जोड़े तो 38 हुआ, 38 का 8 लिखे, हाथ में 3 बचा। 4 दूनी 8, 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11। 4 2 जा 8, 8 में 3 ऐड किए तो 11, जो हमारा कैरी बचा हुआ था। अब इसके बाद क्या करना है, एक अंक को काट देना है। अब 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 5 जा 40, 40 का 0 हाथ में 4, 4 8 9 जा 72, 72 में 4 ऐड करेंगे तो 76 हो जाएगा, हाथ में कैरी बचेगा 7। 8 2 जा 16 हो जाएगा, 16 में 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा 23। आपको जोड़ के देख लेना पड़ेगा। अब यहाँ 2 अंक काटेंगे क्योंकि अब 6 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, अब 6 25 30, 6 5 30 हाथ में 3, 6 9 54, 54 और 3 जोड़ेंगे तो 57, हाथ में 5। अब 6 दूनी 12 और 5 17, यहाँ 17 लिख दी। इसके बाद ये तीनों को ऐड कर देना है। ठीक है, 0 यहाँ आएगा 0 ही, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही, 6 और 1 7, 7 3 10 और 1 11, 11 का 1 हाथ में 1, 7 2 9 और 1 हाथ वाला 10, हाथ में फिर से 1 बच्चा 1 और 1 हाथ वाला 2, तो कितना हो गया 2,01,780। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद इस बुनने वाले पोर्शन को देखेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो और टाइप का अगर मेरे माइंड में आया तो और टाइप का मैं देख लूँगा, बता दूंगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर लेते हैं, गुना वाला, 3 अंक वाला ऊपर और 3 अंक नीचे वाला। जैसे लिखते हैं 7 9 5 गुने 6 1 2। ठीक है, मतलब 795 को गुना करना है 612 से, 795 को गुना करना है 612 से, तो 2 5 जा 10, हाथ में 1, 2 9 जा 18 और 1 19, हाथ में फिर से 1, 2 7 जा 14 और 1 हाथ वाला 15। एक अंक काटेंगे, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 ही होगा, 1 को अगर 7 से गुना करेंगे तो 7 ही होगा। फिर से हम 2 अंक काटेंगे।
ठीक है। अब 6 5 जा 30, 30 का 0 हाथ में 3, 6 9 जा 54, 54 में 3 ऐड करेंगे तो 57, हाथ में 5। अब 6 7 जा 42, 42 में 5 ऐड करेंगे तो 47। अब इसको ऐड कर देना है, 0 9 5 14, हाथ में 1, फिर 9 और 5 14, हाथ में 1 था वो 15 हो गया। 7 7 14 और 1 15, एक हाथ वाला 16 हो गया। ठीक है, हाथ में फिर से एक बचा, 7 और 1 हाथ वाला 8, और ये 4 का 4, तो ये आया 4,86,540। इस तरीके से हम लोगों ने गुन्ना को सीख पा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का आगे और भी जो भी गुन्ना आएगा आप लोग जो है मतलब आसानी से कर पाएंगे। जितना अंक रहेगा उतना बार इसको गुन्ना करना है, जितना अंक नीचे रहेगा उतना बार इसको काट काट के करते जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा गुन्ना लगभग कंप्लीट हो गया। लेकिन एक टाइप का भी हम लोग और लास्ट जो बोला था वो सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं जरा ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखने की क्या ज़रूरत है। जैसे इस तरह का गुन्ना रह गया 3 गुने 100, तो इसमें गुन्ना कैसे किया जाता है। 3 को 1 से गुना करना है, 3 आएगा और उसके बाद 2 जीरो लगा देना है। जैसे 3 गुने पहले लेते हैं हम लोग 10, 3 दाएँ हैं 30, 3 को 1 से गुना करना है और 1 जीरो लगा देना है। 3 एकम 3 हुआ और 1 जीरो लगा दिए। जैसे 7 गुने 10 लिखें तो 7 को 1 से गुना किए 7 और 1 जीरो इसमें लगा देना है 70। 2 अंक वाला लेंगे तो जैसे 9 गुने 100 रह गया, तो 9 को 1 से गुना करना है तो यहाँ 9 होगा और 2 जीरो इसमें लगा देना है 900। अगर यहाँ 8 रह गया, 8 गुने 100 रह गया तो 8 को 1 से गुना करना है 8 और 2 जीरो लगा देना है 800। समझ पा रहे हैं, आसानी से होगा। अब इसके बाद और भी अभी गुन्ना है। जैसे यहाँ लिखते हैं 8 9 था, इसलिए यहाँ मान ले 11 गुने 10 रह गया तो 11 एकम 11 और 1 जीरो और लगा देना है। जैसे 15 गुने 10 रह गया तो 15 को 1 से ही गुना करना है डायरेक्ट, 15 और 1 जीरो लगा देना है। ठीक है, चलिए इसमें और टाइप अभी समझिएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 10 गुने 50, अब इसको कैसे करेंगे। इस 1 को गुना करना है 5 से, 5 हो गया, 1 अंक यहाँ है 0, 1 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ लगा देंगे। जैसे यहाँ 30 रहा और गुने रहा 10, तो 3 को गुना करना है 1 से, तो यहाँ 3 आया, 1 जीरो यहाँ बचा, 1 जीरो यहाँ बचा, 2 जीरो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब इस तरह का रह गया 30 गुने 90 रह गया। जीरो वाले को गुना करें तो 3 को 9 से गुना करना है, कितना हो गया 27, 3 9 27, 3 9 27, ये जीरो और ये जीरो को यहाँ लगा देना है, 2 जीरो इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ रह गया 40 गुने 90, तो 4 को 9 से गुना करना है, 4 9 जा 36, इसमें 2 जीरो और लगा देना है, 1 जीरो यहाँ वाला 1 जीरो यहाँ वाला। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखते हैं हम लोग और भी, जैसे 1000 से गुना करना हो तो जैसे 30 गुने 100, तो 3 को 1 से गुना करना है, सिंपल, 3 हो गया, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो लगा देना है। अब जैसे 400 गुने 100 रह गया तो 4 को 1 से गुना करना है, 4 1 2 और ये 2, 4 जीरो, तो 1 2 3 4 हो गया सिंपली गुन्ना। ठीक है, इस तरीके से हम लोग गुन्ना को देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छे से लगभग सारी चीज़ों को कवर करते हुए समझ लिए हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक लगभग मैंने 50 मिनट आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है, और आप बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, कुछ टाइप का गुन्ना अगर और बच गया तो वो मैं कल कवर कर लूँगा अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए क्या करना है आप लोग को, वीडियो अगर कैसा लगा ये ज़रूर आपको फीडबैक देके बताना है कि आपको वीडियो, हमारी जो वीडियो अभी जा रही है वो कैसी लग रही है, अच्छा है, हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो वो भी आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि हाँ आपका वीडियो से हमें कुछ लाभ मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपका कमेंट आएगा तो हमें वो एक नई ऊर्जा देने का काम करता है। ठीक है, तो आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जाते जाते क्या करना है, लाइक करके जाना है, और चैनल पे नए हैं, पेज पे नए हैं तो फॉलो कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।